हाई सुपर अचीवर्स, दिसंबर 5th 2025 कौन सा हिंदी मूवी रिलीज हुआ था? हिंदी फिल्म कौन सा रिलीज हुआ था? जो फिल्म नहीं भी देखता है उसको ही पता है। द नेम ऑफ द फिल्म इज धुरंधर। हर जगह ये छाया हुआ है। एनी सोशल मीडिया यू टेक, लिंक्डइन जो कि एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया है, वहां पर भी है। अदर सोशल मीडिया लाइक नॉर्मल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वहां पर इसका म्यूजिक चल रहा है, शॉर्ट्स चल रहा है, न्यूज में इंटरव्यू चल रहा है। एंड यू नो इट हैज क्रॉस्ड 1,000 crore रेवेन्यू। ये बेंचमार्क, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस बैंड में आ गया, 1,000 crore मूवीज का बैंड में आ गया। सो टुडे वी आर हियर नॉट रिव्यू द मूवी, वी वांट टू डिकोड दिस सक्सेस फॉर्मूला, 7 successful lessons what we have learning from this movie, what we have learned from this movie. The topic is Akshay Khanna's Dhurandhar success is equal to students career blueprint. Stay with me 8 to 10 minutes. Interesting रहेगा जो 7 lessons है, and really it impacts your career, your life. And don't forget to share my video, subscribe my channel and hit the bell icon, because you know I'm making a big community of super achievers globally, and I need your help. The more and more you share, more and more you subscribe, the community becomes bigger, bigger and bigger. चलो देखते हैं कंटेंट क्या है। सक्सेस, सक्सेस मतलब स्टूडेंट आपका दिमाग में क्या है? एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए 80 to 90% और मोर देन दैट, एक वायरल मूवमेंट होना चाहिए, एंड ओवरनाइट सक्सेस, कुछ आपको एक मिल गया ओवरनाइट सक्सेस, और यू क्रैक्ट नीट और यू क्रैक्ट जी, और एक अच्छा मल्टीनेशनल में जॉब मिल गया, हाई पैकेज में मिल गया, ये है ना सक्सेस। पेरेंट्स, एक सेफ स्ट्रीम पढ़ाई होना चाहिए जहाँ की आपको जॉब मिल सके, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सके, एंड एक सेफ जॉब एंड सेफ लाइफ, ये है सक्सेस, है कि नहीं? बट अगर आप देखेंगे सक्सेस काम होता है, क्वाइट होता है, स्लो होता है, एंड देन इट बिकम्स बिगर। जैसे इस मूवी में अक्षय खन्ना, हाउ मेनी ऑफ यू नो अक्षय खन्ना? कितना मूवी उसका मतलब उनका जो हिट हुआ है? वेरी लेस। एंड दिस धुरंधर इट हैज बिकम बिगर एंड बिगर सक्सेस। इट वाज काम, किसी को पता नहीं था, क्वाइट, स्लो एंड बिगर। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द 7 सक्सेस फॉर्मूलास what we have learned from this 7 lessons. First lesson है skill beats noise. Noise मतलब हल्ला हो रहा है, जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, who is there in social media, in the news, people are talking about him, that is a noise, lot of noise, and paid noises are also there. People pay for this noise, but the person who is building a skill, any skill, it is quiet, slowly is building up, and one day it will be big, it will become bigger, much bigger than the person who is making noise. ये स्किल का कमाल है एक्चुअली थोड़ा मतलब एक्टिंग, जैसे रहमान डकैत का जो रोल किया अक्षय खन्ना ने, थोड़ा सा रोल है, बट इट इज अ बिगर इम्पैक्ट दैट वे। स्किल, ही हैज दैट एक्टिंग स्किल ऑफ रहमान डकैत, सो दैट्स वाई स्किल बीट्स नॉइस। दैट्स वाई इट इज एडवाइजेबल, अगर आप स्किल लर्न करना चाहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। एकेडमिक का साथ में भी एक स्किल आपको लर्न करना पड़ेगा। कौन सा स्किल, दैट इज अप टू यू। यू कैन सर्च इन ChatGPT और यूट्यूब, और वीडियोस आर देयर हाउ टू फाइंड आउट योर स्किल्स। फाइंड आउट वन स्किल, लर्न दैट, स्लो, गो स्लो बट कंसिस्टेंटली लर्न दैट स्किल। ये है कड़वा सच एक्चुअली, जो सच्चाई है सक्सेस का, कड़वा सच यही है। सेकेंड है consistency. Consistency is the real talent. See, always talent is not successful. अगर आपने कोई भी स्किल कंसिस्टेंटली लर्न कर रहे हैं, डेफिनेटली यू बिकम ए मास्टर, यू आर एक्सपर्ट ऑन दैट स्किल, एंड यू विल बी सक्सेस। पीपल विल कम टू यू एंड दे विल पे यू फॉर दैट स्किल। एक स्टूडेंट जो कंसिस्टेंसी चाहिए उनको एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए? अगर एकेडमिक में परफॉर्म करना है आपको, आपका जो टाइम टेबल है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। टाइम ब्लॉक बनाइए, स्टडी का टाइम ब्लॉक बनाइए एंड कंसिस्टेंटली फॉलो।
It can be start with a 15 minutes study block, then increase 30 minutes, then 45 minutes, 1 hour block. So consistency is the real talent. Definitely, it beats the talent. Consistency beat the talent. अक्षय खन्ना ने वही किया. जो एक्टिंग है ना, रहमान डकैत, उन्होंने काफी प्रैक्टिस किया होगा. अदरवाइज पूरा रहमान डकैत का जो कैरेक्टर में उन्होंने पूरा घुस गया है. एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग एंड वो आपको फिल्म में दिख रहा है. कंसिस्टेंसी इज द रियल टैलेंट. एंड थर्ड वन इज काम कॉन्फिडेंस वाइब्स. रहमान डकैत जो है उसका जो रोल है देखेंगे आप, इट इज ए काम एंड कंट्रोल्ड. जब अपने स्किल मास्टरी हो गया, कंसिस्टेंसी में कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, you have a confidence, you become more confident. That's why you become calm and controlled. In exam, suppose you are appearing for exam, agar aap nervous hai, when you are in a panic situation, can you write your exam properly? No. So when you are studying also, be calm and controlled. Exam also while writing, be calm and controlled, so that you can write, you can remember everything and can write a fantastic exam. That's why it is calm and confidence. Fourth है, selectivity is the strategy. What you choose, actually this is a actually game actually. It is an intelligent game. What to choose, it matters actually. And impact with less choices. Suppose you are weak in 2 or 3 subjects, but where you are weak the most, कौन सा सब्जेक्ट में आप ज्यादा से ज्यादा मतलब पुअर है, that you have to choose first. So you have to put your efforts first on that subject, so that you build a academic success through that subject. Then you go to the next subject. Definitely any student, I think, who are really interested, first choose one subject where you are weak. That you have to choose. Don't listen to anybody. You know which subject you have to choose. Then focus on that subject. Take the help. Take the tuition. Whatever you want to do, do it first. Okay? Student का जो you do, मतलब you don't need to do 100 things. Just focus only one thing first. Then you go to the second. Then you go to the third. Right? And you should do it rightfully. And then right way you have to do that one. This is the fourth. Selectivity is strategy. And fifth one is reinvention keep you relevant. That means every time you should be learning. You should be updating yourself. Suppose any skill you are learning, that is coding skill or public speaking skill. Always you should reinvent, refine yourself, improve yourself through learnings. Learnings you can, online learning is the best way right now, or you can go to a coach, take the help of the coach or a mentor. Always you have to refine yourself. That is the fifth. Sixth one is your feedback is the fuel, not insult. कभी कभी क्या होता है ना, जब आप कोई काम करते हैं, फीडबैक पे आपको मिलता है कि ये काम नहीं ऐसे करना था, ऐसे होने से ठीक था. प्लीज एक्सेप्ट रियल फीडबैक जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए. लर्न फ्रॉम दैट फीडबैक. फीडबैक्स आर द फ्यूल. रिमेंबर दिस वन. फीडबैक बहुत जरूरी है. सपोज मैं वीडियो बना रहा हूँ, फीडबैक मेरे को कौन देगा? आप ही लोगों देंगे कि अच्छा वीडियो था कि नहीं था, आपका टोन अच्छा नहीं था, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था. फीडबैक हैज टू बी टेकन एज ए फ्यूल. उसको फ्यूल को लेने के बाद यू इंप्रूव. दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए इंसल्ट. एंड यू हैव टू चूज द रियल फीडबैक. कोई ऐसे बोल देता नहीं है. रियल पर्सन फीडबैक इज द फ्यूल. एंड लास्ट वन इज द लॉन्ग गेम क्रिएट्स ए वाव मोमेंट. Consistently you are doing anything, it is a long game. It may take sometimes, see Akshay Khanna after 28 years he has success. That success is much bigger. He was not thinking of those things. And उन्होंने क्या किया, और एक लर्निंग था, आई एम नॉट टेलिंग राइट नाउ. उन्होंने सक्सेस को मतलब जो कर्म है, मतलब एक्टिंग का
पूरा उन्होंने रिजल्ट को अलग किया. रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट ही इज नॉट बोदर अबाउट द रिजल्ट. ही जस्ट फोकस्ड ऑन हिज वर्क, ऑन हिज एक्टिंग. मैं कैसे कोई भी एक्टिंग कैसे अच्छा से कर सकता हूं. इसलिए कोई भी स्किल और एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न, फोकस 100%, गो ऑन वर्किंग ऑन दैट. किसी को बताने का जरूरत नहीं. जैसे अब देखा होगा काफी स्टूडेंट्स नो, नहीं मैंने पढ़ाई नहीं किया है, हाँ चल रहा है ऐसे, लेकिन अंदर में वो लोग काफी पढ़ाई कर रहे होंगे, काफी मतलब कोशिश कर रहे होंगे. दैट वे डोंट मेक नॉइस, बी क्वाइट, बी कंसिस्टेंट एंड कीप ऑन वर्किंग. दैट इज द फॉर्मूला. सो अगर अभी आपको अच्छा लगा, इसमें से कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सक्सेस फॉर्मूला, कौन सा लेसन आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, प्लीज मैसेज मी. और एनी डाउट यू हैव, where you are stuck, I'm there to help you out. That's all for today. All the love, all the power.